गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हैप्पी न्यू ईयर। आज हम 9th क्लास में विशेष सामाजिक फर्स्ट चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई और कब हुई, इसके क्या कारण है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों और कब हुई। तो यहाँ फ्रांसीसी क्रांति का जो महत्वपूर्ण जो कारण था, सामाजिक असमानता होने के कारण थी। सामाजिक असमानता के कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति में जो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया, क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं अपनाई गई है, यहाँ पर राजतंत्र शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और राजतंत्र शासन व्यवस्था में राजा ही जो शासक है वो सर्वे सर्वा है, प्रजा की कोई हित के कार्य नहीं किए जाते हैं। तो क्रांति की शुरुआत देखेंगे कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई और शासक कौन था। क्रांति की शुरुआत में लुई 16वां ने अपना कार्यभार संभाला। उस समय शासन का जो राजकोष खाली पाया, खाली होने के कारण जनता पर अत्यधिक जो कर का बोझ बढ़ा दिया। जनता पर कर का बोझ होने के कारण ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। यहाँ लुई 16वां ने कर बढ़ा देने के कारण जो तीसरे स्टेट के जो व्यक्ति थे, जो नागरिक थे, उन्होंने इस प्रकार से क्रांति की शुरुआत की। ये तीसरा जो स्टेट था, तीसरे स्टेट के जो लोग थे, या तो छोटे किसान थे या मजदूर थे या इस प्रकार से निम्न आमदनी वाले व्यक्ति थे। तो इसी कारण से यहाँ फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। फ्रांसीसी क्रांति में जो स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी और उसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। तीनों स्टेट के प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, तो ये अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। इसकी जो अंतिम बैठक थी 1614 को हुई। इसकी जो अंतिम बैठक कब हुई थी? 1614 को अंतिम बैठक हुई। ये अंतिम बैठक, पहले क्या था? राजतंत्र शासन व्यवस्था थी और राजतंत्र व्यवस्था को समाप्त करके यहाँ पर जनतंत्र व्यवस्था स्थापित करना या जो राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र बनाना था। कि क्योंकि जनता को पहले मतदान का अधिकार नहीं था और जनता को मतदान का अधिकार भी प्राप्त हुआ, तो यहाँ संवैधानिक राजतंत्र बना था। संविधान के अनुसार जो राजतंत्र था, जो शासक था, वो संविधान के अनुसार कार्य करे, इस तरह की मान्यता प्राप्त हुई। क्योंकि 1614 को जो अंतिम बैठक हुई, तो अंतिम बैठक में जो विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने नेशनल असेंबली में मान्यता दे दी कि भाई जब क्रांति की शुरुआत हो गई तो वहाँ जनता की इस प्रकार की शक्ति देखते हुए लुई 16वां ने मान्यता दे दी उनको। और संविधान पर इस प्रकार की मान्यता देने के कारण सत्ता अब संविधान के अनुसार चलेगी और संविधान उस पर अंकुश लगा सकता था। पहले राजतंत्र शासन व्यवस्था इस प्रकार की थी, उसमें शासक पर किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध या उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाता था। परंतु जब क्रांति हुई, क्रांति के दौरान जब जनता की इस प्रकार की असीम शक्ति को देखते हुए लुई 16वां ने संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त दी और सत्ता पर इस प्रकार से संविधान के द्वारा अंकुश लगाया जाना था। 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने करों और कर्तव्यों के बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था का समूल आदेश पारित कर दिया। जो पहले क्या थी, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट वाले, उनको विशेषाधिकार प्राप्त था और कोई भी इस प्रकार की जो स्टेट वाले कर नहीं अदा करते थे। परंतु जब असेंबली में इस प्रकार करों और कर्तव्यों के बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन किया गया तो आदेश पारित कर दिए गए कि जो पादरी वर्ग है,
पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश कर दिया गया। जो वहाँ पर क्या था, पहली जो प्रथम स्टेट था, पादरी वर्ग थे, पादरी वर्ग भी जो निम्न स्टेट वाले या तृतीय स्टेट वाले उनको कर लेने के लिए मजबूर किया करते थे। तो उनकी जो सत्ता समाप्त कर दी गई। ये एक वहाँ पर आदेश पारित कर दिया गया शासक ने, लुई 16वां ने। और इस प्रकार से जो चर्च है या प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट वाले जो लोगों की सत्ता समाप्त कर दी गई। धार्मिक कर जो लगाते थे पादरी, वो धार्मिक कर भी समाप्त कर दिया गया। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार 20 अरब लीरवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। क्योंकि पहले क्या था, जो फ्रांस अमेरिका के और करदाताओं के अधीन कर के बोझ में दबा था। इस प्रकार उसने जब करों के और कर्तव्य के बंधनों से सामंती व्यवस्था का उन्मूलन आदेश दिया तो उसे 20 अरब लीरवे की संपत्ति प्राप्त हुई। तो यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई और देखा है कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। पहले संवैधानिक राजतंत्र नहीं था और इस प्रकार से जो सामंती व्यवस्थाएं थी, जो कर व्यवस्था थी और जो पादरी का सत्ता पर धार्मिक कर लगाया गया था, सभी समाप्त करने के बाद संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ये नेशनल जो असेंबली सन 1791 में संविधान का प्रारूप कर लिया गया है। 1791 में एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया और एक संविधान का निर्माण किया गया। यहाँ पर सत्ता जो राजा के हाथ में थी या शासक के हाथ में थी, सम्राट शक्तियों को जो हाथ में थी, सर्वेसर्वा था, संविधान के द्वारा उसे सीमित कर दिया गया। क्योंकि सत्ता अब जो शासक के या सम्राट के अधीन थी उसको अंकुश लगा दिया गया, उसको सीमित कर दिया गया और एक हाथों में केंद्रित होने की बजाय विभिन्न संस्थाओं में विभाजित कर दिया। जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं में सत्ता का विभाजन कर दिया गया और विभाजन होने के कारण अब सत्ताधारी जो है निरंकुश होने की संभावना समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है तो सत्ताधारी को निरंकुश होना या तानाशाही बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तानाशाही शासक हो सकता है क्योंकि सत्ता उसके अधीन है, सर्वेसर्वा है, तो इस प्रकार वो तानाशाही बन सकता है। तो यहाँ पर सत्ता का विभाजन कर दिया गया और 1791 में संविधान में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दे दिया गया। नेशनल असेंबली को ये संविधान की जो भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो गई। नेशनल जो असेंबली है अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है और सर्वप्रथम वहाँ पर नागरिक को एक वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। जो फ्रांस में पहले नागरिकों को, सामान्य जो नागरिक थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो एक यहाँ पर निर्णायक समूह का चुनाव करते थे और असेंबली के सदस्यों को चुनते थे और सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। और 25 वर्ष से जो अधिक आयु वाले व्यक्ति थे या पुरुष थे जो सक्रिय नागरिकता का दर्जा प्राप्त कर रखा था, उन्हीं को ही मतदान करने का अधिकार था। कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर वो कर चुकाते हैं, या तो 25 वर्ष आयु हो या सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया हो या 3 दिन की मजदूरी के बराबर वो कर चुकाते हो, तो ऐसे व्यक्ति को मत डालने का अधिकार था। तो संविधान में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ साथ हुआ और जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबर के अधिकारों को स्थापित किया गया। और संविधान की जब संविधान बनाया गया तो संविधान में संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया गया कि जो संविधान के अनुसार ही
राजतंत्र पर या राजा पर या सम्राट पर अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि पहले संवैधानिक राजतंत्र नहीं था तो राजा पर अंकुश नहीं लगाया जाता था। अब राजा पर अंकुश लगाया जाएगा। धन्यवाद।